नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने आज ट्वीट में कहा कि वैक्सीन लगाने का लाभ यह होता है कि फिर भी यदि कोरोना हो जाता है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती, मृत्यु की आशंका नहीं के बराबर हो जाती है, इसलिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। गहलोत ने आम जन से अपील की है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बाल सुधार एवं संप्रेक्षण गृह से आज तड़के 3 नाबालिग अपचारी फरार हो गए। इनमें से 2 अपचारियों को एनडीपीसी एक्ट में तथा एक को दुष्कर्म के मामले में निरुद्ध किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय आज तड़के 2:30 बजे संप्रेक्षण गृह के मुख्य गेट पर कोई गार्ड नहीं था और इसी का फायदा उठाकर तीनों लड़के भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर आज सुबह पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार जो 3 बाल अपचारी भागे हैं उनमें से एक लड़का ऐसा है जो पहले भी भाग चुका था, उसे पकड़कर लाया गया और वह आज फिर से भाग निकला। गौरतलब है कि 22 नवंबर को भी बाल सुधार एवं संप्रेक्षण गृह से नाबालिग अपचारी भाग गए थे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को राजभवन में सड़क पर घूमने वाले एक आवारा कुत्ते को गोद लिया है। उन्होंने गोद लिए स्ट्रे डॉग का अपनी ओर से चिंतामणि नाम भी रखा है। राज्यपाल ने आम जन से अपील की है कि वे सड़क पर पैदा होने वाले कुत्तों की स्थानीय प्रजातियों से हमदर्दी रखें और उनकी देखभाल के लिए आगे आएं। उन्होंने भारतीय प्रजाति के स्थानीय कुत्तों को बचाने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया है। पशु प्रेमी और सड़क पर आवारा घूमने वाले कुत्तों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड वेलफेयर सोसाइटी के वीरेंद्र शर्मा ने राज्यपाल को यह कुत्ता गोद दिलाया है। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले मन की बात में लोगों से अपील की थी कि स्ट्रे डॉग के संरक्षण के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कोरोना काल छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ता दिख रहा है। अदालत में आरयूएसएच के भर्ती, मान्यता और परीक्षा के करीब 746 मामले पेंडिंग हैं और इनका निपटारा न होने से हजारों छात्रों का भविष्य लॉक हो गया है। यह मसले मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल परीक्षा कॉलेजों की मान्यता, भर्ती और सीट आवंटन के हैं। 2019 में 31 दिसंबर तक 625 प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2020 में जनवरी से दिसंबर तक 746 मामले लंबित हो गए। 195 नए प्रकरण आए और एक साल में निस्तारित 35 में से 31 विश्वविद्यालय के पक्ष में निस्तारित किए हैं। रेगिस्तान के जहाज रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाला ऊंट अब विलुप्त होने के कगार पर है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष ऊंटों की संख्या घट रही है। पशुपालन विभाग द्वारा पशुगणना 2007 की तुलना में 2012 में ऊंटों की संख्या में 22.79% की कमी हुई है। आशंका है कि यदि इस दिशा में कुछ कदम नहीं उठाया गया तो ऊंट किताबों व इंटरनेट तक ही सिमट जाएंगे। यह हालत है कि जब ऊंट के संरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित किया था। प्रदेश में बिजली छीजत कम करने व बकाया बिलों की वसूली में लापरवाही करने वाले करीब 200 इंजीनियरों को चार्जशीट दी जाएगी। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वित्तीय साल पूरा होने के साथ ही काम नहीं करने वाले इंजीनियरों के हिसाब में लग गए हैं तथा 15 अप्रैल तक इन्हें कारण बताओ नोटिस देकर जवाब पूछा जाएगा। इसके बाद चार्जशीट दी जाएगी। जयपुर डिस्कॉम में दिसंबर व जनवरी में भी करीब 500 चार्जशीट दे दी थी, लेकिन इंजीनियर एसोसिएशन ने बेहतर काम करने का आश्वासन देकर चार्जशीट ड्रॉप करवा ली, लेकिन अब चार्जशीट ड्रॉप नहीं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र जोधपुर एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहां कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी के साथ फैल रहा है। सनसिटी जोधपुर में रविवार को भी कोरोना संक्रमण के 194 नए केस सामने आए और वहीं कोरोना से एक पीड़ित की मौत हो गई। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब डराने लगे हैं। शहर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी सूची में 194 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में लुटेरी दुल्हनों का जाल बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के नगला भाड़ गांव में इसका एक नया रूप सामने आया। यहां 3 लाख रुपए में खरीद कर लाई गई दुल्हन 13 दिन के बाद ही घर से फरार हो गई। पीड़ित ने इस संबंध में इस्तगासे के जरिए पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित नगला भाड़ निवासी नारायण सिंह गुर्जर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि धौलपुर जिले के डांग बसई थाना इलाके के भगतपुरा गाँव निवासी हरि सिंह गुर्जर उनका परिचित है। प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो रही है और कांग्रेस नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ और पार्टी के प्रदेश प्रभारी पूरे दमखम से पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास करने में जुट गए हैं। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है।
इस साल किसानों की कपास की खेती में दिलचस्पी बढ़ी है और वे दूसरी प्रमुख फसलों के बजाय कपास की बुआई पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इस सीजन में कपास की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 15% तक बढ़ सकता है। खासकर राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में इस साल कपास का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। देश के किसानों को चालू सीजन कपास का भाव MSP से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा मिला है। सरकार ने चालू सीजन 2020-21 के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल और मध्यम रेशा वाली कपास का MSP 5,515 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि बाजार में कपास का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर ही चल रहा है। अब प्रदेश में पक्षियों का डेटा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रखा जाएगा। एक क्लिक करते ही प्रदेश में पाए जाने वाले सभी पक्षियों की प्रजातियों और उनकी डिटेल मिल जाएगी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और वन्य जीव विभाग में यहां पाए जाने वाले और अप्रवासी पक्षियों की प्रजातियों का डेटा ऐप पर रखेगा। इसमें यहां किस तरह के पक्षी किस सीजन में आते हैं, कितने दिन रुकते हैं, कब यहां नहीं मिलते हैं, इस सहित पूरी जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। सरकार की देरी से चना खरीदने की फैसले की वजह से किशनगढ़ उपखंड के किसानों को 1,20,00,000 रुपए की चपत लग गई। सरकार के फैसले से अब चना बेचने वाले किसानों को फायदा होगा, लेकिन पहले व्यापारियों को चना बेचने वाले किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस बार उपखंड में रबी की अच्छी फसल हुई थी। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन सरकार द्वारा फसल की खरीद को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। मजबूर में किसानों ने बाहरी उपज बेच दी और अब सरकार ने 1 अप्रैल से खरीद शुरू की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थी प्राप्तांकों की रीटोटलिंग के लिए सोमवार तक आवेदन कर सकेंगे। RAS मुख्य परीक्षा के परिणाम 9 जुलाई 2020 और 22 मार्च 2021 को घोषित किए गए हैं। इसमें असफल अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्तांकों की पुनर्गणना कराने के लिए अवसर दिया जा रहा है और इसके लिए सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देना होगा। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के अफसरों की कारगुजारी सालाना परीक्षा फॉर्म पर भारी पड़ रही है। फार्मों के आपसी विवाद से मामला जांच तक पहुंच चुका है। कुलपति ने एक फॉर्म की शिकायत पर 3 सदस्यीय कमेटी से जांच कराने का फैसला किया है। विवि को सत्र 2020-21 की सालाना परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाने हैं। अव्वल तो विश्वविद्यालय के अफसरों ने निविदा से जुड़ी शर्तों को लेकर अड़ंगे लगाए। अब वन्यजीव अभयारण्यों में प्रवेश शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। नई दरें गुरुवार से लागू हो गई है। पर्यटकों व वाहनों के प्रवेश दरें बढ़ा दी है और इसमें कैमरे व वीडियो और इन क्षेत्रों में फिल्म शूटिंग की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। DFO अजीज उनचोई ने बताया कि सज्जनगढ़ अभयारण्य में प्रवेश की नई दरें लागू कर दी है। इसके अलावा जिले के अन्य अभयारण्यों में भी प्रवेश महंगा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।